बिहार में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े और एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। बिहार कांग्रेस ने राज्य में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जो पटना पहुंची, लेकिन पटना साहिब में प्रार्थना के दौरान ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। झगड़े की वजह तो पता नहीं चल पाई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच चले थप्पड़ों के बारे में सबको पता चल गया। झगड़े का जो वीडियो आया उसमें दोनों तरफ के लोग आपस में लड़ते, धक्का मुक्की करते और एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाते नजर आए। झगड़े की वजह से यात्रा थोड़ी देर के लिए रुक भी गई। बिहार में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता शहर शहर घूमकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के आपसी झगड़े की ये घटना सारे किए किराए पर पानी फेर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की कलह बीजेपी को मौके पर मौके दिए जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि 2 फरवरी को अनिल रामदास नाम के आदमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर विस्फोट की धमकी दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनिल रामदास ने अपनी प्रेमिका के भाई को फंसाने के लिए राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की साजिश रची थी। तो ये लोग उनसे कुछ ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे, जिससे इनको आर्थिक प्राप्ति भी हुई है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिनके पास से 9 मोबाइल फोन, 3 पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज मिले हैं। उधर खबर है कि रूस के बाद चीन भी ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का मुरीद हो गया। ये वही ड्रोन है जिसने जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों और हथियारों को तबाह करके रख दिया और अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से बीते दिनों चर्चा का विषय बना रहा। अब खबर है कि ईरान के इसी आत्मघाती ड्रोन की बड़ी खेप चीन को भी भेजी जानी है। ये जानकारी ईरान के ही एक अधिकारी ने दी और बताया कि ईरान की तरफ से चीन को 15,000 कामिकाज़े ड्रोन सप्लाई किए जाने हैं। ईरान के उस अफसर के मुताबिक 90 देशों में चीन उनके कामिकाज़े ड्रोन का बड़ा ग्राहक है, क्योंकि जो तबाही इस आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन में मचाई उसे दुनिया देखती रह गई और सब ये सोचने को मजबूर हो गए कि इस ड्रोन का तोड़ क्या निकाला जाए। हालांकि इस बात को शुरुआत में ईरान की तरफ से कभी नहीं माना गया कि उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन सप्लाई किए हैं, लेकिन इस दावे पर मोहर तब लगी जब यह खबर सामने आई कि रूस में ईरान के इस ड्रोन को बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री खोलने पर विचार चल रहा है, जो कम से कम 6,000 ड्रोन बना सके, ताकि यूक्रेन में चल रही जंग में ड्रोन की लगातार सप्लाई होती रहे। ऐसे में कई पश्चिमी देशों ने ईरान पर रूस की मदद करने के कारण कई प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ईरान ने इसकी परवाह नहीं की और रूस को ड्रोन की सप्लाई जारी रखी। इधर जम्मू के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए। इस दौरान वो हथियारों के साथ सड़कों पर और खेतों में चलते नजर आए। सांबा में पाकिस्तान सीमा के पास ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर बर्फ जमने के मामले में मंदिर के पुजारी फंस गए। मंदिर के 3 पुजारियों पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। असल में पिछले साल जून के महीने में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग पर बर्फ जमी दिखाई पड़ी थी। दावा किया गया था कि यह बर्फ शिवलिंग पर अपने आप जमी और बाबा अमरनाथ वहां प्रकट हुए, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जब मामले की जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। आरोप है कि मंदिर के पुजारियों ने ही वहां बर्फ रखी थी। क्रिमिनल केस त्र्यंबकेश्वर पुलिस स्टेशन में अभी दर्ज की है। पुलिस ने महाराष्ट्र में अंधविश्वास को रोकने के लिए बनाए गए कानून एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत आरोपी पुजारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।